नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। वैसे विपक्ष ने माहौल तो बनाया है नीट पेपर लीक मामले को लेकर, संसद से लेकर सड़क तक माहौल तो विपक्ष ने बना दिया है। और अब जंतर मंतर हो या पार्लियामेंट हो, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया एक्स पर पोस्ट करके। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा जिससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और दोबारा इस तरह की हरकत वो ना कर पाए। ये तो आज की बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता इस वक्त अखंड प्रताप राय राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इंद्रवीर सिंह रायबरेली से जुड़े हुए हैं और आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से जुड़े हुए हैं। कल तो मैंने देखा था कि बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही थी 10 मॉल एवेन्यू और वहां पे महिलाएं लठ लेके खड़ी हो गई थी, कांग्रेस की महिलाएं। ये तो एक बात है, लेकिन आज की खबर क्या है अखंड प्रताप राय? बिल्कुल राहुल का कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है, कहीं एक तरफ विपक्ष पूरा बीजेपी के खिलाफ लामबंद है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने में कहीं चूकने का प्रयास, ये कहते हैं चूक नहीं रही है। और यही कारण है कि लगातार जो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमला भी बोल रहे हैं। और आज हमने संसद भी देखा, वो तस्वीरें भी आई। लेकिन इस कड़ी में अब बीएसपी की भी एंट्री हो गई और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी आज एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया एक्स पर और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, जो छात्रों का आंदोलन था, इसके राजनीतिकरण होने पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर। और कहीं ना कहीं स्वार्थ और संकीर्ण कहते हैं कि स्वार्थ की बात करते हुए, संकीर्ण राजनीति की बात करते हुए साफ तौर पर विपक्षियों पर निशाना साधा। और कहीं ना कहीं उन्होंने चढ़ावा चोरी की बात हो या फिर जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं हो रही है जिसके बाद ये पूरा का पूरा आंदोलन हुआ है, अपने पोस्ट पर उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी हमला बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो दिखाई दे रहा है कि बसपा प्रमुख का जो निशाना है राहुल, वो साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों पर है। विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर, उनके हिसाब से उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने एक आंदोलन को का राजनीतिकरण कर दिया, जिसकी वजह से अब सीधे टकराव जो है वो सरकार से हो गया है। तो साफ तौर पर बीएसपी भी इस पूरे मामले में खुल करके आ गई है और बीएसपी प्रमुख ने भी अपनी इस पूरे मामले पर अपनी जो राय है वो व्यक्त की है पर पोस्ट करके। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि जो आंदोलन था, छात्र आंदोलन था, पेपर लीक का जो मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं आंदोलन से हट करके अब इस पर कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। चाहे वो पीएम आवास पर धरने पर बैठा हो नेता प्रतिपक्ष का, या फिर समाजवादी पार्टी का हो, या फिर कल जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का प्लान बनाया था। तो अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है और इसी राजनीति को लेकर के बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहीं ना कहीं हमला बोला। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इसको स्वार्थ की राजनीति जोड़ करके देखा है और संकीर्ण मानसिकता की बात कही है। और एक और बात उन्होंने कही है कि इस पूरे मामले को सुलझाना चाहिए तो संवैधानिक तरीके से सुलझाना चाहिए था और इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक बात पर जो फोकस किया वो ये किया है कि कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था की वजह से छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में है। और यही कारण है कि न सिर्फ छात्र बल्कि उनके परिजन भी इससे आहत होकर के सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। राहुल जी, बसपा जो है वो राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल होने के नाते ग्राउंड पर वो कई बार नहीं दिखते हैं। लेकिन हाँ, मायावती ये जरूर समय समय पर ऐसा लगता है कि वो अपने देश की अभिभावक हो, पक्ष को भी लताड़ बात। ये जो आंदोलन है वो डाइवर्ट हो गया है। बसपा ने कब आंदोलन किया था, एक सवाल है ना। अभी चढ़ावा चोरी की बात मायावती जी कह रही हैं, क्या सिर्फ एक्स पर पोस्ट करने से काम हो जाएगा? हो जाएगा? अरे भाई, आपको इसी उत्तर प्रदेश ने पूर्ण बहुमत देके मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, 4-4 बार आप मुख्यमंत्री रहे और आप एक्स पर पोस्ट कर दी, बस हो गया। कोई स्टेटमेंट अब तक आया नहीं, जबकि माननीय हाईकोर्ट के जज ने बोल दिया कि इनको तो शर्म भी नहीं है और भ्रष्टाचार सामान्य प्रक्रिया हो गई है। बसपा राष्ट्रीय दल है, एक्स पर पोस्ट करने से कुछ नहीं हो जाएगा।
माहौल नहीं बन जाएगा, लेकिन ठीक है, कम से कम बोला तो। अब लोग ये कह रहे हैं कि बोला प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ बसपा है। पिछले 2 चुनाव से बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पिछला इलेक्शन भी बाइपोलर और इस बार भी वही माहौल है। और उसके बाद कहेंगे कि मीडिया ऐसे बोल रहा है। 5 साल में कहां आप दिखी? आपके एक्स पोस्ट के अलावा अखंड कोई है बड़ा मूवमेंट, बड़ा आंदोलन, या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घेरा हो माननीय मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो ने? बताइए। 5 बिल्कुल साल राहुल, लखनऊ में है, वो आप बताइए है क्या? एक दो हो सकता है मुझसे छूट रहा हो, मैं बोल रहा हूं मुझसे छूट गया हो, बताइए एक आध मामला है क्या? बिल्कुल राहुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। और ऐसी कोई भी अभी कोई यूं कहे बड़ा मूवमेंट तो छोड़िए, छोटा मूवमेंट भी दिखाई नहीं देता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहें उसे, एक बाइट के तौर पर कुछ लोगों को बुलाया जाता है, एक बाइट देकर के चले जाते हैं। और ये कल्चर आज का नहीं, बहुत पुराना कल्चर है कि जो उनको बताना है वो वही बताती है, उसके आगे ना तो उनको कुछ। अरे मैं बता रहा हूं, अखंड प्रताप राय एक्स पर पोस्ट तो जितेंद्र जो हमारे रिपोर्टर हैं बस्ती के, उनके यहाँ का जो ग्राम प्रधान है वो भी कर देता है एक्स पर पोस्ट। राष्ट्रीय दल है, आप राष्ट्रीय दल गिनने पे बैठ आएंगे ना, तो बड़े राष्ट्रीय दल में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये बड़े राष्ट्रीय दल हैं। बाकी है, लेकिन इन तीनों की वैल्यू है, वर्थ है। और एक्स पर पोस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे भी चले अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। इंद्रवीर सिंह, क्या खबर है आज की रायबरेली से? देखिए देखिए राहुल, खबर एक ही है। और अगर मैं बात करूं अब अगर पक्ष की, तो अब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट ऐसी है कि शायद चुनाव जो जाएगा वो चाहे ग्राम पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, या फिर प्रमुख का हो, या फिर अगर बात करूं विधायकी का, सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश तय करता है दिल्ली की राजधानी कि कौन बैठेगा उस कुर्सी पर। और अभी तक के जो माहौल है उसमें अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वो उत्तर प्रदेश के को भी अपने एक अच्छे उसमें आते हैं, चूंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश से बनारस भी है। अब उसी में अगर मैं बात करूं तो कल हमने एक तरफ जो है अगर बात करी जाए तो धरना प्रदर्शन देखा, और धरना प्रदर्शन में अभी जगह जगह ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम सारी मांग हो रही। लेकिन इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा एक्स पे पोस्ट कर देना, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था आपको, हमारे कलीग अखंड जी के साथ आप वार्तालाप कर रहे थे, तो उसमें उसमें राहुल एक चीज निकल के जरूर आई कि हर पार्टियां अपनी अपनी चीजें भुनाने में लगी है। लेकिन भाजपा अब क्या देखने से ये लग सकता है, जैसे आप भी 2-3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि सूबे के प्रधान जो है, सूबे के मुखिया, वो भी अब एक दिन में 2 से 3 से 4 दौरे कर रहे हैं। तो क्या ये देखने को मिल सकता है कि भाजपा की रणनीति अब उस तरीके कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट कर रही है भाजपा कि जल्द से जल्द चुनाव इसी 2026 में निपटाने का काम है, उसको लेकर के बड़े स्तर पर हमने देखा। रायबरेली की अगर मैं बात करूं तो रायबरेली के जितने विधायक है या फिर जो सत्ताधारी विधायक है, उन्होंने बूथ अध्यक्षों की इसी दरमियान लोग धरना प्रदर्शन में बिजी रहे। लेकिन तीनों विधायकों ने, अगर मैं बात करूं एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मनोज पांडे जो कैबिनेट मंत्री हैं, और सदर विधायक आदित्य सिंह, इन तीनों लोगों ने अपने अपने जगहों पर बूथ अध्यक्षों को बुलाकर बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग करी और बड़े स्तर पर ये मीटिंग हुई। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर रही है, इसको ज्यादातर कहीं पे किसी ने दिखाया नहीं है, ना देखा। लेकिन सुगबुगाहट है ये कि उत्तर प्रदेश में जो अब चुनाव है उनकी सरगर्मियां तेज होती दिख रही है, और बूथ अध्यक्षों से मीटिंग करना अब ये पता चलता है कि भाजपा ने पूरी कमर कस ली है 2027 के चुनाव को लेकर, चाहे वो ग्राम पंचायती चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, हर तरीके के चुनाव पर भाजपा अब अपनी कमर कसती नजर आ रही है। और जिस तरीके से कल बूथ अध्यक्षों के साथ, और काफी ज्यादा तादाद में बूथ अध्यक्ष, जितने भी बूथ तहसील के, ब्लॉक के जितने भी बूथ अध्यक्ष है, इन सबके मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी मीटिंग करी, सोशल मीडिया पर वायरल है उनका। हरचंदपुर विधानसभा में सदर विधायक अक्षय सिंह ने अपने गांव लालूपुर चौहान में मीटिंग रखी, भोज रखा। और अगर मैं बात करूं ऊंचाहार से कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, उन्होंने भी ऊंचाहार में बड़े स्तर पर ये बूथ अध्यक्षों की मीटिंग करी है। तो इससे साफ जाहिर हो सकता है, हम फिलहाल किसी चीज पर कुछ नहीं करते, लेकिन IBC 24, लेकिन जिस तरीके से कमर कस चुकी भाजपा, देखने से लग रहा है कि बहुत जल्द हम चुनाव के करीब हैं। जी राहुल, यानी समय से पहले चुनाव हो सकता है, आप ये कह रहे हैं। जो बूथ लेवल की मीटिंग हुई है कल, इंद्रवीर, 403 विधानसभा सीटों पर सभी विधानसभा स्तर पर बड़े मेहमान आए, जैसे कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, ऐसे पंकज चौधरी की ड्यूटी लगी थी,
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी लगी थी, सबकी ड्यूटी लगी थी विधानसभा स्तर पर। सारे जितने भी 1,62,000 बूथ हैं, जहां तक मुझे याद है 1,62,000 से ज्यादा बूथ हैं, तो ये सभी पे बीजेपी ने अपनी कमर कसी। चूंकि आपने देखा 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, उसमें उन्होंने अपने बूथ प्रबंधन के कौशल पर ही चुनाव जीता। 22 वाला मामला फंस गया था, हालांकि बहुमत में आई थी, मामला फंस गया था। 24 वाला देखिए पटखनी दे दी थी। इसलिए बूथ प्रबंधन का कौशल होना बहुत जरूरी है। और बीजेपी तो वो पार्टी है जहां पे पन्ना प्रमुख है। आप तो जानते होंगे इंद्रवीर, ये जब बूथ वाला पेपर नहीं होता तो एक पन्ना के उनके पास प्रमुख है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, ये अपने आप में बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आदर्श गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है। इनको स्क्रीन पर लेकर आइए, फिर बाद में आदर्श को बड़ी स्क्रीन पे कर दीजिएगा। आदर्श कहां पर आप मौजूद हैं? आपके पीछे कुछ लोग हैं। राहुल जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस लेकर नीति को लेकर काम कर रहे हैं। और यहाँ हरदोई जनपद के यहाँ पर अधिकारियों को अगर हम बताना चाहेंगे कि ये IBC 24 के पत्रकार हैं, डरते नहीं है। खुलेआम जीरो ग्राउंड पर जाके पत्रकारिता करते हैं और दिखलाते हैं। ये इस हरदोई जनपद में 6 विधायक हैं, 1 सांसद है, 2 मंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री है। आज हम शिक्षा राज्य मंत्री के आवास के पास में खड़े हैं। ये धन्नूपुरा गांव बोला जाता है। यहाँ पर करीब 2 दर्जन महिलाएं और यहाँ पुरुष हैं। इनकी ये समस्या ये आ रही, जब भी यहाँ बारिश होती है, अब बारिश में ये जो यहाँ पर कहीं रोड दिख रही है, ये कम से हमारे यहाँ आधे पैर तक पानी भर जाता है, भरा हो जाता है। और यहाँ पर 10 क्षेत्र में कॉल की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे साथ यहाँ माता जी हैं, इनकी उम्र 100 साल है। ये भी जो 100 साल उम्र इनकी है और ये काफी परेशान है। यहाँ ग्रामीण अभी बात बताएंगे कि यहाँ क्या समस्याएं। जबकि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनीश तिवारी का यह पूरा यहाँ आवास है। पीछे आप देख सकते हैं, इनकी बिल्डिंग भी हो सकता दिखाई दे रही हो। तो ये जो है मतलब क्या समस्या है आपको बताएं। भैया हमका ये समस्या है, यहाँ सड़क नहीं बन रही। हम लोग डंडी लेके निकली तो ढुलन जाए थे, टेम्पो सब है तो दुखिया ढुलन जाते। तो समस्या का जो हम गौर लेके देखो गाड़ी हम गिरपरित भैया तो गौर हाथे टूट जाते। तो क्या करिए भैया, कोई सुनवाती नहीं है यहाँ। कोई यहाँ पर अधिकारी मंत्री आया यहाँ पर देखने, कोई सुनवाती नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं। कहते चलो अब चलो भैया, तो भैया गरीबन पर सुनवाती नहीं हो रही है। तो क्या करी भैया, हम लोग चाहे चहलम मरी और चाहे गिर के मरी, चाहे जैसे मरी, मगर सुनवाती तो नहीं हो रही। हमारे भाई साहब हैं सर, क्या नाम है आपका? आप प्रसाद मिश्रा जी, कहाँ रहते हैं आप? हम यही रहते हैं धन्नूपुरा हरदोई देहात में। हमारे पड़ोस में शिक्षा मंत्री रजनीश तिवारी हैं, यही डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हैं, नितिन अग्रवाल हैं। उसके बावजूद यहाँ सड़क नहीं है। हमारे यहाँ सड़क न होने के कारण तालाब में ऑटो पलट जाते हैं, तब चोट खा जाती है कई बार। जबकि मंत्री जी खुद देख गए हैं, नितिन अग्रवाल को दिखाया गया, उसके बावजूद रजनीश तिवारी पड़ोसी में कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे गांव में न तो पंचायत घर है, न आंगनबाड़ी केंद्र है, न कोई पार्क है बच्चों खेलने के, न बारात घर है, न शमशान है। एक जूनियर हाई स्कूल है, वो भी दूसरे गांव में बना हुआ। इतनी बेशर्म सरकार है यहाँ की, और किसी अधिकारी के कानों पे जू नहीं रेंग रहा। प्रधान से लेकर के सभी जानते हैं, कोई गांव में सुविधा नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं बना है। क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया? एक नहीं, कई बार सबकी जानकारी में है। प्रार्थना पत्र दिया गया सड़कों के लिए, सभी से कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि भाजपा सरकार पूरे देश में हाईवे बना रही है, देहातों में रोड है, लेकिन धन्नूपुरा शहर से मात्र 1 किलोमीटर दूरी और फल मंडी लखनऊ रोड के जस्ट सामने है। लेकिन तब ये हालात है कि हमारे यहाँ गड्ढे में आदमी निकल रहा है, पानी भरा हुआ है। आप क्या प्रधान कौन है? हमारे यहाँ प्रधान श्यामू सिंह है वर्तमान में। उन्होंने क्या कुछ कार्य करवाए? इधर कोई कार्य नहीं हुआ, इस सड़क पे कोई कार्य नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने एक बार शिकायत की है, 1076 पे कॉल की है। और पहली बात तो हम सन 2012 से रह रहे हैं यहाँ पे। सन 2012 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और एक बार मैं शिकायत कर चुका हूँ। उसके बाद 1076 पे मैं कॉल कर चुका हूँ। 3 साल से हम 1076 पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिल जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई, कोई भी सुनवाई नहीं। जबकि सड़क भी नापने आए 1-2 वर्ष में, वीडियो भी बना ले गए, लेकिन अभी तक न नाली बनी, न कोई मतलब सड़क, कोई खड़ंजा, न मिट्टी तक। और तार ऐसे लटक रहे हैं कि अगर जानवरों को करंट लग जाए या बच्चों के करंट लग जाए, ना कोई बिजली विभाग से सुविधा मिल रही है, ना कोई पोल खड़े किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं।
हमारे साथ माता जी हैं जी, क्या क्या कहना है? आदर्श, सर, जो जी, 100 जी, वर्ष जी। की माता जी हैं, जी, उनसे जी। बात कीजिए, उनसे बात कीजिए कि वो चाहती क्या है। आप जो इधर 100 आइए। वर्ष की हैं, माता जी, जी जी, आप क्या पहले आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? नजर रखता ना ये पारावल महाराज रिक्शा नहीं आ पाते हैं? उसमें हमने सब बैठ पे थे, हम मुश्किल दवाई लड़का लाई दे दे, हम जी। दवाई लोग नहीं जाए अच्छा ऐसे अच्छा। परेशान दुआरे ना कि ना माने कोई देख जाए दुआरे पर जी, जी। माता जी, एक आप इधर आ जाइए। खुदाई हो गई और वो पाइप डाले गए जी। तो वो रजनी की वह देवालय तीन लोग डाले गए और हमारे खुदाई लोग हो गई कुछ नहीं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री का आवास है क्या? यहाँ पर उन्होंने कभी ये चीज देखी नहीं देखी? भैया उनकी मन की बात का हम बुलावन कोई नहीं। सब देखते हैं पूरी जानकारी। माता जी, आप क्या, माता जी आप क्या चाहती है? आपकी 100 साल उम्र है, आप बताइए, आप फील्ड बनाए। है भैया जानी हम कि सड़क बन जाए तो हम लोग पब्लिक निखरे, हम भी निखरे। अब ये एजेंडा है भैया तो माननीय ब्रजेश पाठक जी, एक मिनट बात कीजिएगा बाद में। माननीय ब्रजेश पाठक जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन अग्रवाल जी, माननीय मंत्री जी, रजनी तिवारी जी, मंत्री जी, आप तीनों से 100 वर्ष की एक महिला, थोड़ा होल्ड कर दीजिए आदर्श, प्लीज होल्ड कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए। एक बोलना नहीं। 100 वर्ष की महिला आपसे गुहार लगा रही है, गुहार लगा रही है कि उसकी सड़क सही कर दीजिए। तीन बड़े मंत्री, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नितिन अग्रवाल, पुली हरदोई में चलती है, रजनी तिवारी जी, क्या मतलब है तीन मंत्रियों का होई? जब 100 साल की एक महिला रो रही है स्क्रीन पे, 100 साल की महिला एक रो रही है, फिर आप भौकाल बनाइए, फॉर्च्यूनर से निकल जाइए, तीन हाय सायरन लगा के, तीन फॉर्च्यूनर से निकल जाइए। निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, दिखेगा नहीं ना। ये शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पे गांव है ना। भौकाल बनाइए, माहौल बनाइए, चले जाइए, और ये लोग परेशान हो। थैंक यू सो मच। जितेंद्र, पवन, एसपी सिंह और अनिल, इन सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए, सारे संवाददाताओं को लेकर आइए। जितेंद्र भी आ गए, पवन भी आ गए मथुरा से, और एसपी सिंह हमारे साथ आ गए, और अनिल संभल से आए। पवन ठीक हो, स्वास्थ्य अच्छा है, बड़े दिनों बाद जुड़े हो मथुरा से, हमारे थाईलैंड रिपोर्टर। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है सर। ईद का चांद वही हो गए हो, साल में एक बार दिखते हो। नहीं, हाँ खबरें लगती रहती तुम्हारी, लेकिन 12 बजे 12 खबर कोशिश किया करो, जुड़ा करो, मथुरा मेन जगह है। बताइए क्या खबर है? सर गुरु पूर्णिमा को लेकर ही खबर है। हाँ बताइए। सर आज गुरु पूर्णिमा वो आज से शुरू हो गई है। मेले को सफल कराने के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी कवर जो है वो आज से जो मेले की जो शुरुआत है, ये मेला करीब 7 दिन चलेगा। तो बताया जाता है लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। तो उसको लेकर प्रशासन ने कल एक बैठक की है, उसमें तमाम तरीके की जो सुरक्षाओं की बातें हैं उसमें वो साफ तौर पर देखने को मिली है। फायर ब्रिगेड की बात करें तो उनकी भी तरफ से पूरा जो प्रोटेक्शन है वो वहां पे दिया गया है। जो लोग भंडारे लगाएंगे, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, तो उस पर भी फायर ब्रिगेड की पूरी तरीके से नजर रहेगी, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम भी पूरा सजग तरीके से कार्य कर रहा है। तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो वहां पे लगाया गया है। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि पुलिस के साथ साथ जो ड्रोन कैमरे हैं उससे भी आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर जो नजर है वो रखेगी। और रोडवेज विभाग की तरफ से पर्याप्त जो बसें हैं वो भी चलाई जा रही हैं, क्योंकि इस मेले को करोड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। और के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी यहाँ मथुरा में ठहराव किया गया है, जिससे कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। बहुत धन्यवाद पवन शर्मा मथुरा से इस खबर के लिए। आपका गुरु पूर्णिमा के मौके पर, गुरु पूर्णिमा के मौके पर तैयारी जोर शोर से मथुरा में चल रही है। जितेंद्र, बस्ती में क्या हो रहा है? बिल्कुल, बस्ती में आज 2 लोगों का दौर। अगर बात की जाए कि राज्य महिला आयोग की जो बबीता है उनका भी है, और सूर्य प्रताप शाही जो प्रभारी मंत्री भी है यहाँ पे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा राहुल यही है
कि हर बार ऐसा क्यों होता है? लगभग 30 से 35 करोड़ हर बार बाढ़ खंड में पैसा आता है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन लोग के यहाँ पे बंधे का कार्य किया जाता है, उनके बचाव के लिए आता है, लेकिन हर बार ये बजट आने के बाद, वहां पहुंचने के बाद में कार्य रिपीट क्यों होता है? हर साल दोबारा किया जाता है। फिलहाल मंत्री जी पहुंचे हैं, दौरा करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे, पदाधिकारियों से साथ भी सम्मेलन की बात करेंगे, उनसे भी बाढ़ खंड के अधिकारियों से भी बात करेंगे। सवाल वही है कि 35 करोड़ हर बार 30 से 35 करोड़ आता है, लेकिन ग्रामीण वहां के हर बार, क्योंकि आईबीसी ने पिछली बार भी वहां से ग्रैंड रिपोर्टिंग किया था, जिस तरीके से लगातार लोगों के घर यानी 30 से 35 घर पिछली बार गिरे थे। इस बार क्या ये लोग रणनीति बनाते हैं? क्या घरों को गिरने से रोकेंगे? जिस तरीके से कल भी आईबीसी पे खबर चली थी कि एक पेड़ जिस तरीके से गिर गया, तो बाढ़ क्षेत्र है, उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से पुख्ता व्यवस्था की जाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 35 करोड़ 30 से 35 करोड़ हर साल इतना लंबा बजट आता है और करोड़ों रुपए चले जाते हैं, पानी में डूब जाता है, लेकिन जस का तस वहां का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो आज भी वैसे ही बसा हुआ है। राहुल, धन्यवाद जितेंद्र, ये बहुत गंभीर समस्या है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। दौरे तो मंत्रियों के हो रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही है। क्या खबर है अनिल संभल से? जी राहुल, अगर संभल की बात करें तो संभल की आज की बड़ी खबर है 24 नवंबर हिंसा से जुड़ी हुई। 24 नवंबर को हिंसा होती है और हिंसा में जो 4 से 5 लड़के हैं वो मारे जाते हैं। उसके बाद में एसआईटी गठित की जाती है और एसआईटी की जो है संभल में दौरे होते हैं। 4 बार एसआईटी संभल में दौरा करती है और 450 पन्नों की एक न्यायिक जांच जो टीम थी वो गठित की गई थी और 450 पन्नों की रिपोर्ट वो बनाते हैं। और वह रिपोर्ट राहुल जो 3 अगस्त को विधानमंडल सत्र शुरू होने जा रहा है वहां पर पेश की जाएगी। और आपको बता दें कि उस जो न्यायिक जांच रिपोर्ट है उसमें आजादी से पूर्व और आजादी के बाद में जो संभल में जो दंगे हुए हैं उन सभी का ब्यौरा है और उनका भी बयान उसमें दर्ज है। जो 1978 दंगा पीड़ित लोग थे उन्होंने भी अपने एसआईटी को जो न्यायिक जांच आयोग था उसको अपनी जो बयान थे वो दर्ज किए गए थे और जो दोनों पक्षों के मंत्री हैं शासन प्रशासन के भी बयान उसमें दर्ज किए गए थे। और वह जो रिपोर्ट है 450 पन्नों की जो लखनऊ में विधानमंडल सत्र शुरू होने जा रहा है 3 अगस्त को, वो उसमें पेश की जाएगी। और आपको बता दें राहुल के जो सांसद हैं मौजूदा सपाते जियाउर रहमान बर्क और जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं उनका भी नाम इस न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें दर्ज है। और देखना यह होगा अब जो पेश होगी उसके बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। राहुल, धन्यवाद अनिल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। संभल से आप जुड़े हमारे साथ, बताएं एसपी सिंह क्या खबर है सुल्तानपुर से? सुल्तानपुर जनपद में आज सपा के पूर्व सांसद अनूप संडा जी अपने आवास पर धरने पर बैठे। धरने पर पुलिस प्रशासन और सपा के विधायक अनूप संडा छात्रों के हित में बैठना चाह रहे थे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको नजरबंद कर दिया। और वहीं भी उनके कार्यकर्ता लोग जो अपने मनमानी तरीके से जो पुतला उतला फूंकने के फिराक में थे उनको पुलिस हिरासत में लेकर के उनको गिरफ्तार की। और वहीं आपके अनूप संडा जो सपा के पूर्व विधायक हैं उनको उनके आवास में नजरबंद कर दिया गया। यानी असर तो दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पे लगाम है कि नेताओं को नजरबंद कर लिया जा रहा है। ये तो पूर्व विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, मैंने कई खबरें देखी है, जो बहुत जिला स्तर के भी नेता है ना उनको भी नजरबंद कर दिया गया, 3-3 सिपाही भेजा गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में इसका बहुत इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए और हमारे सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए रोजाना ऐसे जुड़ते रहिए और उत्तर प्रदेश को सबसे आगे रखिए, क्योंकि सवाल आपका है।